अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन आलू कीमा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर लिया ना तो खाते हुए आपका हाथ रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले कुकिंग पॉट लिया है और उसमें हस्ब ज़रूरत ऑयल डाल के मैंने कुछ साबुत गर्म मसाले डाल दिए हैं, जिसमें दालचीनी की एक स्टिक है, 3 से 4 लौंगे डाली हैं, एक बड़ी इलायची है, एक तेज़पत्ता है, 8 से 10 काली मिर्च के दाने हैं। अब यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है प्याज का। तो आपने यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज लेनी है। अगर मीडियम प्याज हैं तो 3 ले लीजिएगा और इसका आपने बगैर पानी के पेस्ट बना लेना है इस तरीके से। इस तरह क्या होगा कि सालन बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। मिनटों में आप इस सालन को तैयार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका। अब प्याज को हमें अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करना है, इसका कच्चापन दूर करना है, वरना प्याज की एक स्मेल रह जाएगी अगर आपने इसको कच्चा छोड़ दिया और सालन का जायका भी अच्छा नहीं आएगा। तो अब देखें हमारा जो प्याज है वो उसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है, अभी कलर चेंज नहीं किया है प्याज ने। तो बस इसी टाइम पर आपने चिकन का कीमा इस्तेमाल करना है। यहाँ पर बोनलेस चिकन का कीमा मैंने करा लिया है और हाथ से करा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मशीन वाला कीमा कुछ ज़्यादा ही बारीक हो जाता है। तो ये हाफ़ केजी कीमा है। कीमे को हमने प्याज के साथ डाल के अभी फ्राई करना है। यही वजह है कि हमने प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया शुरू में। तो अब इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन का कीमा अपना पानी छोड़ेगा जैसे जैसे ये पकेगा। साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 छोटा खाने का चम्मच, और इन तीनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से पका लेना है जब तक कीमे का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। अच्छी तरह ऑयल के साथ इसकी आपने भुनाई करनी है। तो बस ये देखें अब ऑयल सेपरेट हो गया है और कीमा जो है उसने अपना पानी ड्राई कर लिया है। तो इस स्टेज पर आपने कुछ इसमें मसाले डालने हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुटी लाल मिर्च है, आधा खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, हल्दी चौथाई खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, जीरा पाउडर चौथाई खाने का चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच है, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच है और साथ ही कुटा हुआ धनिया है आधा खाने का चम्मच। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका बनेगा हमारे सालन का। अगर मिर्चों की आप क्वांटिटी कम करना चाहें पिसी हुई मिर्च की तो कम कर सकते हैं। अगर आप लोग तेज़ मिर्च खाना नहीं पसंद करते तो नमक मिर्च अपने हिसाब से आप लोगों ने डाल लेना है। तो बस ये आपने तमाम मसाले इसमें शामिल करने हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो देखिए मैंने तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पर टमाटर की भी हमने पेस्ट रेडी किया है। टमाटर साबुत नहीं डालने इसमें, इसका भी पेस्ट ही जाएगा। 2 अदद आपने बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, स्किन रिमूव कर दें और उसका पेस्ट बना लें। अब थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने जार में ताकि हमारा वेस्ट ना हो टमाटर का पेस्ट, और ये इसमें शामिल कर दिया। अभी इसे कुक करना है तो लिड लगा देंगे इसके ऊपर और इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। तो आफ्टर 10 मिनट्स टमाटर का जो पानी है वहाँ यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा इसमें बाकी है, इसको अच्छी तरह से अभी हमें ड्राई करना है। तो अब इसमें मैं आलू शामिल कर दूँगी। तो आलू जो है आपने काफ़ी सारे इसमें शामिल करने हैं क्योंकि आलू कीमे में आलू बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग अगर कम पसंद है तो आप कम भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दरमियाने पीस रखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपने आलू के पीस कट नहीं करने। आलू कीमे में जब भी आलू डलता है थोड़े छोटे साइज़ का ही डलता है। अब इसमें दही शामिल कर देंगे। तो मैं 2 खाने के चम्मच इसमें दही भी डाल रही हूँ और इसको भी डाल के हमें अच्छी तरीके से इसको अभी पकाना है क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगी। और फ्लेम को लो कर दिया करें जब दही डालें ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने। दही की गुठलियाँ जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएँ इसमें और ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए हमारी ग्रेवी। तो इसको डाल के मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। तो यहाँ पे देखें जो दही है इसका पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। तो बस अब इसमें ग्रेवी के लिए हमें पानी शामिल करना है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास पानी के शामिल करूँगी क्योंकि ग्रेवी जो है थोड़ी थिक्की रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। पानी आप डाल के देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर 1 गिलास ही डाला है, आधा गिलास और शामिल करूँगी। 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया क्योंकि अभी इसे कुक भी करना है। तो 10 मिनट पका लेंगे। तो 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। आलू यहाँ पे गल चुके होंगे 10 मिनट में और ग्रेवी जो है देखें अभी हमारी थिक है, बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगेगी इसमें। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। उसके बाद आपने लास्ट में इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के टिप को आपने हल्का हल्का सा कट का निशान लगा लेना है और आखिर में गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच। और ये दोनों चीज़ें डाल के इसको 1 से 2 मिनट आपने कुक कर लेना है। और देखें आपका मज़ेदार सा
कीमा आलू का सालन झटपट बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी इसको पकाने में, टाइम की भी बचत होगी और जब आप ये खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चूल्हे को हमने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ करके और इसको हमने निकाल लिया है एक बॉल में। तो इसको खाइए नान के साथ या फिर चावलों के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।